हेलो बाबू, गुड इवनिंग। आज यूट्यूब पर जो वीडियो डाले थे उसमें एक मेरे ही बच्चे हैं गौतम, वे लिखे हैं कि आंटी जी प्रतिशत पर वीडियो बना दीजिए। तो बाबू मैं बताती हूँ, लेकिन कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि छूटा हुआ है। आप वीडियो में सर्च करके देख सकते हैं, क्या पता सर्च करने पर आता है या नहीं आता है। मैं बता दी हूँ, हो सके कि यूट्यूब इतना नहीं फैलाया होगा, सर्च में आता है या नहीं आता है, मुझे तो समझ से बाहर है यह सब दिन दुनिया। तो प्रतिशत, यही है प्रतिशत। क्या है बच्चा? प्रतिशत। प्रति मतलब होता है एक, और शत मतलब होता है 100, यानी सैकड़ा। क्या है? सैकड़ा। प्रति सैकड़ा या प्रति 100। और प्रतिशत का चिन्ह है एक, इस तरह से तिरछे लकीर में और 2 बिंदु रहता है। कुछ दिया हुआ रहे या नहीं रहे, बस इस चिन्ह के माध्यम से हम लोग जान जाते हैं कि यह प्रतिशत दिया हुआ है, यह प्रतिशत का चिन्ह है। तो प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो प्रति और जोड़ शत क्या होता है? प्रति और जोड़ शत बराबर होता है प्रतिशत। यानी क्या होता है? व्याकरण में पढ़े होंगे, यह प्रतिशत के पहले लगाया गया है। तो छोड़िए, हम लोग व्याकरण में चल जाएंगे तो फिर यह छूट जाएगा। तो प्रति जोड़ शत, प्रति के मतलब प्रत्येक, प्रत्येक घंटा, यानी 1 घंटा पर। उसी तरह से प्रति मतलब प्रति हुआ 1, और शत मतलब हुआ 100, यानी 1, और इधर क्या हुआ? 100। यानी इसे लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? 1/100, यानी 100 में 1, यही हुआ 100 में 1, यह प्रतिशत हुआ। यह प्रतिशत का हुआ 1/100, प्रतिशत का, यानी सिर्फ इसका। अगर रहेगा, उदाहरण से ही समझ पाएंगे। अगर रहेगा 2%, तो 2% का मतलब क्या है? यह जो 2 है कितना में है? तो शत में है, यानी 2/100। 2% का मतलब क्या हुआ? यही है, 2% ही 2/100 है। बस यह है जो प्रतिशत में है, और यह बदल दिए हैं भिन्न में, साधारण भिन्न में। तो प्रतिशत का मतलब नहीं भी समझेंगे तो 2/100 के मतलब क्या होता है कि 100 रुपया में मान लिया कि 2% का हानि कह रहा है 2%। तो 2% हानि के मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक 100 में कितना का? 2 रुपया का हानि। इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बाबू? 2/100, यानी 100 में 2 रुपया का हानि। यदि यहाँ लाभ रहेगा, कुछ भी दिया हुआ है
अगर लाभ दिया हुआ है तो प्रत्येक 100 रुपया में 2 रुपया का लाभ। यदि बचत दिया हुआ है, बचाते हैं 2%, अगर बचाते हैं 5%, इसका मतलब है कि जब कमाई होता है 100 रुपया के हिसाब से तो 100 रुपया में 5 रुपया बचा लेते हैं और 95 रुपया खर्च करते हैं। तो 5% का मतलब क्या हुआ? 5/100, यानी 100 में 5 रुपया बचत हुआ। तो चाहे प्रश्न में जो दिया रहे तो प्रतिशत का अर्थ समझना है। यदि प्रतिशत का अर्थ समझ में आ जाएगा तो फिर कोई भी आपसे हाथ मिला नहीं सकता है। कैसे? प्रतिशत समझने में कुछ नहीं है। प्रतिशत गणित का सबसे सरल चीज है। प्रतिशत के मतलब हम समझ जाएंगे, जितना प्रतिशत रहे, अगर दिया हुआ है 10% तो इसे यानी 10 रुपया लाभ रहे, हानि रहे, बचत रहे या खपत रहे, जो भी है कितना में है? 100 में है। 100 रुपया में 10 रुपया का बचत या 100 रुपया में का रहेगा कि कोई आदमी शिक्षा पर 10% खर्च करता है, तो यानी 100 में 10 के हिसाब से जितना वो कमाता है उतना में 10% खर्च करता है। यानी 100 रुपया अगर है उसके पास तो 10 रुपया उसको खर्च करने के लिए रखता है शिक्षा पर। और अगर 20 रुपया है क्या चीज पर? दवा पर। हो सकता है उसके घर में ज्यादा रोगग्रस्त रहे तो 20% दवा पर, तो कितना हुआ? 100 रुपया अगर कम उसके आमदनी है उसका, तो 20 रुपया वो खर्च कर देता है दवा पर, यानी क्या होगा? 20/100। यह 100 जो है कभी नहीं हटेगा। कब? इस प्रतिशत का। यही प्रतिशत दर्शाता है, चाहे जितना प्रतिशत रहे, वह प्रतिशत पूर्णांक रहे या दशमलव भिन्न में रहे या कोई भिन्न में रहे। मान लिया रहेगा 2.5%, तो क्या है इसका मतलब? वही बात होगा 2.5 और बटा 100। अब है कि 2.5 यानी 2.5/100 का मतलब नहीं समझ रहे हैं। ऐसे रहता था, मान लिया रहता 25%, तब तो समझने की बात थी कि 25/100। जब ये 100 दे दिए तो प्रतिशत यहां से गायब, प्रतिशत के जगह पर ही 100 दिए हैं, तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक 100 में 25 रुपया वह क्या करता है? खर्च करता है या बचत करता है या बैंक में जमा करता है या किस्त भरता है, कुछ भी। तो यह 25%, लेकिन यहाँ है 2.5%, तो 2.5/100 हो गया। तो इसका मतलब फिर इसे और विस्तार से करेंगे तो 2, 5 और बटा 100 तो था ही। इस दशमलव को हटाने के लिए एक अंक है दशमलव के बाद दाएं तरफ, तो इसे एक शून्य नीचे में बढ़ा देंगे, यानी क्या हो गया? 25/1000। 2.5% का मतलब हुआ कि 25/1000, जबकि यहाँ प्रतिशत दिया हुआ है तो प्रतिशत सिर्फ लिखे तो दशमलव यहाँ बैठा हुआ है। दशमलव रहेगा तो इसे हटाने के लिए कोई क्रिया अगर करना रहेगा तो जब तक दशमलव नहीं हटाएंगे तो आसानी पूर्वक नहीं होता है।
इसलिए दशमलव को हटाना है तो पहले तो बटा में दिए 100 प्रतिशत के बदले कि 100 में 2.5 यानी 100 रुपया में कितना है 2.5 के मतलब 2 रुपया 50 पैसा। तो 100 रुपये में 2 रुपया 50 पैसा वो बचाता है या खर्च करता है, कुछ भी करे तो इतना % हुआ। अब सीधा सीधी इसे निकालेंगे, पॉइंट हटाना है तो 25 बटा 1000 कर दिए तो इसी का आ गया 2.5% बराबर 2.5 बटा 100 बराबर 25 बटा 1000। कैसे कैसे चक्रव्यूह के तरह इसका रूप बदल रहा है। तो पॉइंट में रहे और सीधा सीधी रहेगा तब तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है प्रतिशत का मतलब। अगर दिया हुआ है कि 4.6% इतना % है 4.63 तो बस उसी तरह से 4.63 बटा 100। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां 100 रुपया में 4 रुपया 63 पैसा अगर खर्च दिया हुआ है तो खर्च करता है, 100 रुपया में अगर ये बचत है तो 4 रुपया 63 पैसा बचत करता है, या तो 100 रुपया में 4 रुपया 63 पैसा चाहे वो जो कुछ करे 100 रुपया में 4 रुपया 63 पैसा ही हुआ 4.63 का मतलब। अब हमें पॉइंट को हटाना है तो क्या करेंगे 4, 6, 3 और बटा 100, परंतु यहाँ दशमलव था तो ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे रहेगा। दशमलव के बाद देखते हैं कि ऊपर में 2 अंक है और नीचे में तो है ही नहीं, तो क्या हुआ 1, 2 और यहाँ 0, 2 शून्य बैठा दिए तो कितना हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 463 बटा 10,000। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां 10,000 रुपया इकट्ठा होता है उतना में 463 रुपया चाहे बचत रहे। मैं तो प्रश्न दे नहीं रही हूं, अभी तो सिर्फ समझाना है कि परसेंटेज का मतलब समझिए। प्रतिशत का बेसिक जानकारी, प्रतिशत का चिन्ह क्या है, प्रतिशत का मतलब क्या है। तो प्रतिशत का मतलब क्या हुआ 1/100 और प्रतिशत का रूप भी बदलते रहेगा। यह नहीं समझिए कि प्रतिशत है तो हम सरल करेंगे कोई क्वेश्चन तो प्रतिशत में ही सरल हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। कोई भी टॉपिक उठाएंगे उसमें भी प्रतिशत रह सकता है। जैसे अगर क्या है कि एक वस्तु समझना है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे बाबू, मान लिया कि 500 रुपया है। पहले सीधा सीधा रुपया पैसा में नहीं देते हैं। एक वस्तु का यानी एक चीज का, एक सामान का क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य 500 रुपया है। दुकानदार जाता है थोक विक्रेता के यहाँ से तो खरीदता है 500 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से, और तथा विक्रय मूल्य है 525 रुपया। कितना है 525 रुपया। तो दुकानदार है ना खरीद बिक्री करता है, चाहे वह दुकानदार हम लोग के जैसा ही है। हम लोग भी अगर दुकान बिजनेसधारी हो जाए
तो उसी तरह से कम मूल्य पर खरीद करके और अधिक मूल्य पर बेचता है, तब ना उसको प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट होता है तब उसका घर संसार चलता है, रोजी रोटी चलता है, उसका घर में जो बीमारी है, दवाई है, कपड़ा है, कुछ भी उसी से करता है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई जरूरी नहीं बाबू कि बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही होता है, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, यह बात है कि अधिकांशतः प्रॉफिट ही होता है, परंतु जब यहाँ लात मार देते हैं ईश्वर तो नुकसान में भी, घाटा में भी चला जाता है। तो यहाँ क्या होगा, वस्तु खरीदा गया है 500 रुपया में और बेचा गया है 525 रुपया में, यही समझिए कि क्वेश्चन है। तो क्या होगा, लाभ होगा या हानि? खरीदे हैं 500 में और बेचे हैं 525 में, तो होगा 500 से अधिक है विक्रय मूल्य, यानी इसका पूंजी 500 रुपया निकाल देगा कि हम इतना में लाए हैं, तब भी इसके पास क्या बच रहा है, 25 रुपया। तो लाभ बराबर क्या होगा, 525 में से घटा देंगे 500 रुपया, तो बच गया 25 रुपया। क्या हो गया ये 25 रुपया, यह 25 रुपया लाभ हो गया। तो लाभ तो निकाल दिए विक्रय मूल्य में, क्रय मूल्य को घटा दिए तो लाभ निकल गया। लेकिन बच्चे यदि रहेगा कि लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए, तब कैसे बताएंगे? यह जो लाभ है वह मोटा मोटी टोटल का लाभ दिया हुआ है, 525 का लाभ दिया हुआ है। 500 रुपया जो पूंजी लगाया है उतना में लाभ हुआ है 25 रुपया का। तो प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ के मतलब क्या हुआ कि प्रति 100 में, यानी 100 में उसको लाभ कितना होता है। तो फॉर्मूला पर नहीं जाएंगे हम लोग, ऐसे ही समझने के लिए क्या होगा कि ये जो 25 रुपया का लाभ हुआ है, कितना में लाभ हुआ है, 500 रुपया में। तो लिखेंगे कि चूंकि 500 में लाभ कितना हुआ, 25 रुपया, और तो 1 रुपया में कितना लाभ होगा, 1 रुपया में होगा 25 और बटा 500। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है क्या चीज, ये जो चिन्ह दिया हुआ है प्रतिशत का, यानी प्रति 100 में, प्रति 100 के मतलब प्रति माने 1 और 100 मतलब 100, 100 में, इसलिए 100 ऐसे लिखाता है। 100 में लाभ कितना होगा, 25 बटा 500 और गुना 100। तो ये शून्य, ये 2 शून्य कट जाएगा, तो कितना बचा बाबू, 5 बचे 25, यानी 5%। टोटल लाभ आया है 25 रुपया का और प्रतिशत लाभ आया है 5%, यानी 100 रुपया में 5 के हिसाब से इसको लाभ हुआ है। ऐसे भी देख लीजिए कि 100 में 5 रुपया का लाभ, तो 200 में 5 दूनी 10 रुपया का लाभ, 300 में 5 तिया 15 रुपया का लाभ, और 400 में 5 चौक 20 रुपया का लाभ, और 500 में 5 बचे 25 रुपया का लाभ। तो टोटल में लाभ जब रहे और प्रतिशत लाभ पूछे, प्रतिशत हानि पूछे, या कुछ भी प्रतिशत के बारे में पूछे, तो इसका मतलब है कि वह 100 में निकालने के लिए कह रहा है, 100 में पूछ रहा है। तो यह तो अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देकर के प्रतिशत को समझाए हैं। अब प्रतिशत का चैप्टर ही रहेगा, तो मैं बताऊंगी, हल्का जो था उसे मैं बता दी हूं।
जैसे और भी कई एक उदाहरण रह सकता है। एकदम लपटा जाता है। प्रतिशतता के उपयोग कहाँ कहाँ होता है? अगर है साधारण एवं दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलना, हाँ सिखाएंगे सब कुछ। अगर है शिवम, कोई लड़का है शिवम, वह क्या चीज करता है? 10% बचत करता है। 10% बचत करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में 10 रुपया के बचत करता है। कितना में बचत करता है? ये बता रहा है, यह चिन्ह जो है यह बता रहा है कि शिवम जो है 100 में 10 रुपया बचत करता है। अब इसके पास चाहे कितना रुपया दे दिया जाए तो इसके हिसाब से निकाल लेंगे। अगर 200 रुपया रहेगा तो 100 में जब 10 रुपया बचत करता है तो 200 में 10 दूनी 20 रुपया बचत करेगा। 300 में 10 दिया 30 रुपया बचत करेगा। 400 में 10 चौक 40 रुपया बचत करेगा। 500 में 10 पचे 50 रुपया बचत करेगा। इस तरह से माइंड तो लगाना ही पड़ेगा बाबू। ऐसे कोई जादू मंत्र नहीं है जो कि समझ में घुसा दिया जाए आपके अति में। अब दिया है कि जहांगीर को प्रत्येक पुस्तक बेचने पर 15% का लाभ मिलता है। कोई लड़का है जो पुस्तक को बेचता है और कहता है कि प्रत्येक पुस्तक पर कितना लेता है? 15% का लाभ लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? पुस्तक चाहे कितना हो दाम का रहे, पुस्तक रह सकता है 150 रुपया का भी, पुस्तक रह सकता है 200 रुपया का भी, और पुस्तक रह सकता है 400 रुपया का भी, पुस्तक रह सकता है 80 रुपया के भी, पुस्तक रह सकता है 50 रुपया के भी। तो इस तरह से यदि है दिया हुआ कि प्रत्येक पुस्तक पर 15% लाभ कमाता है। कौन लाभ कमाता है? तो जो भी है लड़का जो दुकान खोला है तो सब में अलग अलग हिसाब से उसका विक्रय मूल्य फिक्स करेगा। 15% किताब पर वह कमाता है। तो जिस वस्तु का जो लाया है खरीद करके 150 रुपया में, तो 150 के हिसाब से और 15% का लाभ लेंगे तो 15/100। अभी तुरंत बताए हैं कि प्रतिशत के मतलब होता है 100। तो ये शून्य काट दिए और 3 पचे 15 और 2 पचे 10 काट दिए तो 15 45 और बटा 2। 45/2 के मतलब क्या हुआ कि 45 में 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 और फिर 5 उतारेंगे तो फिर 2 दूनी 4 और यहाँ 1 बचा तो पॉइंट दिए और यहाँ 0, 2 पचे 10 अर्थात कितना आ गया? 22 इसका आ गया 22.5 रुपया। यानी 150 रुपया का तो क्रय मूल्य है और 15% लाभ जब इसमें जोड़ेगा तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 150 तो पहले से था और 22 रुपया 50 पैसा वो लेगा इसके हिसाब से, तो कितना हो जाएगा? 172 रुपया कितना? 50 पैसा। इतना का विक्रय मूल्य बना देगा। इस तरह से और भी मान लिया जाए कि वस्तु का क्रय मूल्य है 200 रुपया और लाभ तो 15% लेगा, तो 200 का 15% मतलब
15/100। अब क्या करेंगे, 2 शून्य और 2 शून्य कट गया। यह जो पहले वाला था वह नहीं कटा पूरा पूरी, इसलिए आया दशमलव में, रुपया पैसा में। लेकिन यह तो कट गया। अब 15 दूनी 30 रुपया का लाभ लेंगे। किस हिसाब से? 15% लाभ के हिसाब से। तो 200 के चीज कितना में बिकेगा? 230 रुपया में। खरीदा है 200 में और बेचेगा 230 में, तब उसको 15% का लाभ होगा। यानी 15% के मतलब है कि 100 रुपया में 15 रुपया, और फिर 200 रुपया में 15 दूनी 30 रुपया। और कह रहा है कि 200 में 15 दूनी 30 रुपया, तो 30 रुपया का लाभ हुआ, तो 230 रुपया में बेचेगा। कोई भी वस्तु को इसी तरह से निकालेंगे परसेंटेज को। अगर 80 रुपया है क्रय मूल्य, लाया है 80 रुपया में खरीद करके वस्तु को, और कह रहा है पुस्तक जो विक्रेता है वो कह रहा है कि हमें लेना है लाभ 15% का। तो पहले 15% तय कर लिया है कि 15% का लाभ लेना है। चाहे जो भी दुकानदार हो, कपड़ा के दुकान पर हम लोग जाते हैं तो कपड़ा में भी फिक्स कर लेता है कि चाहे कोई भी मनिहारी दुकान हो या क्या रेडीमेड दुकान हो, चाहे कोई, तो फिक्स करता है कि हमें इतना प्रतिशत इनकम करना है कपड़ा में या जो चीज का दुकान है, क्योंकि उसी से बिजली बिल देना है, तो उसी से रेंट देना है, तो उसी से फिर साफ सफाई करवाना है। सब कुछ उसी पर जोड़ करके और बैठा लेता है, और उसके बाद वह तय करता है, पहले निकालता है कि हमें कपड़ा कितना लेना है पुस्तक पर, 15% का लाभ। तो देखता है एक ही कीमत का थोड़े रहता है, कोई दूसरा किताब खोज रहा है, कोई दूसरा किताब खोज रहा है, तो उसका कीमत भी उसी तरह से हुआ फिक्स कर लेता है। ये 80 रुपया का यदि उस पर प्रिंट रेट है, तो वह तो चल गया है कि ढक ढुक देता है। तो प्रिंट रेट अगर 80 रुपया में है और 15% का दुकानदार को लाभ लेना है, तो 80 का 15% बराबर 80/15/100। इस शून्य कट गया, और 2 पचे 10 और 3 पचे 15, और फिर 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। 80 रुपया में इसको कितना लाभ लेना पड़ेगा? 12 रुपया का। तो अर्थात विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80 रुपया और जोड़ 12 रुपया, यानी 8 एक 9। 80 रुपया जो खरीद के लाया है दुकानदार, 80 रुपया किताब, वह बेचेगा कितना में? 92 रुपया में। वहां लिख देगा कि ये किताब 92 रुपया में बिकना है, क्योंकि जो लाया होगा वह उसमें मजदूर चढ़ाया होगा, उतारा होगा, या आने जाने में जो आवागमन का साधन रहता है उसमें भी लगा होगा। तो इस तरह से सब भी लाभ उस पर जोड़ दिया जाता है। तो प्रतिशत एक जगह नहीं है कि उसे बता दिए और समझ जाना है। प्रतिशत तो रोजमर्रे की जिंदगी में प्रतिशत ही प्रतिशत है। तो प्रतिशत के मतलब हुआ प्रतिशत, प्रति मतलब 100 मतलब 100, यानी 100 में एक वस्तु, 100 में 1 रुपया, कुछ भी है तो 100 में, 100 मीटर में 1 मीटर, कुछ भी। इसी तरह से अगर रहेगा कि कोई वस्तु में ह्रास होता है, यानी दाम घट जा, कहेगा कि बिक रहा था क्या चीज, कोई फल, तो कैसे केजी, तो 150 रुपये केजी, यानी 180 रुपये केजी, यानी किलोग्राम बिक रहा। कहेगा कि इसमें 10% का ह्रास हुआ, कीमत में ह्रास हुआ, तब हम जाएंगे देखें मोटी मोटी लाइन में कि सेब पर 10% का लाभ, या सेब पर तो उतना नहीं, अगर सोने चांदी है, सोना चांदी कि 10 ग्राम अभी चलता है कि 10 ग्राम दे रहा था 50
रुपया में, और 250 उस बढ़ गया कि प्रत्येक 10 ग्राम में कीमत में और 20% का उछाल होगा, यानी बढ़ेगा। तो 10 ग्राम का कीमत जो 50,000 रुपया था, 50,000 रुपया था, और कितना बढ़ा, वृद्धि कीमत में वृद्धि हुआ 20% का। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति 100 रुपया में 20 रुपया का बढ़ंती हो गया, यानी जहां पर 100 रुपया लगना था वहां कितना लगेगा, 120 रुपया। तो 5,000 में कितना बढ़ जाएगा बच, 50,000 में, तो 50 का 20% निकालेंगे तो 20/100, ई दो शून्य कट गया, और कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, इसका 1 किए, और फिर 2 शून्य इधर और 1 शून्य इधर, तो 3 शून्य। कैसे किए, पहले तो 2 शून्य काट लिए, उसके बाद 5 दूनी 10 इतना आया, फिर 2 शून्य और 1 शून्य, 3 शून्य, 1 शून्य दे दिए ज्यादा, तो यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। लाभ कितना, वृद्धि कितना होगा, 10,000 का, यानी जो सोना का कीमत 50,000 था उसमें उछाल आने के बाद 10,000 और बढ़ गया, तो उसी 10 ग्राम का कीमत कितना हो गया, 60,000। कितना, 20% की वृद्धि होने पर जो सोना हम खरीद रहे थे कितना में, 50,000 में, और मिनट भर में, सेकेंडों में नहीं लगा और आ गया समाचार न्यूज, तो वह कितना में देगा, 10,000 रुपया 250 बढ़ गया। तो यही है परसेंटेज, यही है प्रतिशत की कमी हो जाना, उतना प्रतिशत का लाभ हो जाना, यही तो है प्रतिशत का मतलब। अब प्रतिशत एक चीज नहीं है इसमें जानना, यहाँ मान लिया है जाए कि 10% है, क्या चीज है, 10%। अब कहेगा, देखिए यहाँ दे देते हैं प्रतिशत, और यहाँ दे देते हैं साधारण, भिन्न, और यहाँ दे देते हैं दशमलव, भिन्न। भिन्न का मतलब ही होता है कटा छटा, आधा अधूरा, टोटल समूचे नहीं। अगर 5 रुपया है और इसे 4 रुपया है और इसको 2 भाग में बांटेंगे, तो 2 इधर और 2 इधर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2-2 कर लिए। अगर 5 रुपया है और 2 हिस्सा में बांटना है, तब क्या करेंगे, 2-2 रुपया लेते हैं तो 4 रुपया, इसमें से 1 रुपया बढ़ जाता है। और अगर 3-3 करते हैं दोनों हिस्से में, तो 1 रुपया घट जाता है, तो कौन हिस्सा जो सहेगा। तो क्या करते हैं कि 5 रुपया को अगर 2 हिस्सा में बांटते हैं, तो 2-2 रुपया दे दिए बराबर से, और बच गया यहाँ 2-2 4, और बच गया 1, तो 1 रुपया का भी क्या करते हैं, आधा करते हैं। 1 रुपया का आधा करेंगे तो कितना होगा, 50 पैसा, यानी 2 रुपया इधर भी कितना होगा, 2 रुपया 50 पैसा, और इधर भी होगा 2 रुपया 50 पैसा। तो कैसे आया 2 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 50 पैसा, ये छोटी संख्या है तो दिमाग में जोड़ करके बता दिए, लेकिन अगर यही बड़ी संख्या रहेगा तो कैसे करेंगे। तो देखिए 5 रुपया है और 5 रुपया को 2 भाग में बांटना है, यानी बांटना का मतलब भाग देना, तो 5/2, 5/2। अब क्या,
5/2 है तो कोई समझेगा 5/2। तो क्या करते हैं कि 5 में 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4 और यहाँ बचा 1। अब दे दिए यहाँ दशमलव, यहाँ शून्य दे दिए और 2 पचे 10। कितना गया 2.5। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक का हिस्सा 2 भाग में बांटेंगे तो 2.5। एक दशमलव के बाद एक अंक में पूरा पूरी कट जाता है तो समझते हैं कि यहाँ एक शून्य और है। यह नहीं कि यह शून्य नहीं है और 2.5 में पूरा पूरी कट गया तो समझेंगे 2 रुपया 5 पैसा। नहीं, अगर 2 रुपया 5 पैसा तो 2 हिस्सा को एक जगह करेंगे तो 4 रुपया 10 पैसा हुआ। कहाँ हुआ 5 रुपया। और 2 रुपया 50 पैसा अगर यहाँ एक शून्य मानते हैं तो 50 पैसा और 50 पैसा, 2 रुपया 50 पैसा, दोनों हिस्सा को एक जगह करते हैं। 5 5 10 और फिर 2 दूनी 4 1 5। कितना आया, दशमलव के पहले 5 आया, यानी टोटल पूरा सूरी 5 आ गया। तो है कुछ नहीं, बस समझने की देर है। कितना दें, शुरू से करते हैं तो 2% है, चाहे 2% लाभ रहे हानि रहे जो रहे, इसे क्या चीज में बदलना है, साधारण भिन्न में। तो मैं बता चुकी हूं कि जितना प्रतिशत है उतना लिख लिए और प्रतिशत के बदले बटा में कर दिए 100, तो साधारण भिन्न में बदल गया, आ गया 2/100। अगर नहीं कटने वाला है तब तो ठीक है कि 2/100 है, परंतु यदि कटने वाला है तो उसे काट करके ही दें। तो 2 पचे 10 कट गया, यानी ऊपर में कटा हुआ है 1 और बटा 50। कितना आया, 1/50 साधारण भिन्न में। अब इसे दशमलव भिन्न में क्या होगा, 2/100 से भी बदल लेंगे तो उतना ही आएगा, 1/50 से भी दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो उतना ही आएगा। और हम दोनों 2/100 को भी अगर ऐसे ही छोड़ देते तब कितना आता आंसर, और काट दिए हैं तब कितना आता है अंतर, दोनों को हम बताएंगे। तो भिन्न पहले नंबर प्रतिशत से बदल दिए भिन्न में। कौन भिन्न में, दशमलव भिन्न में। और दशमलव भिन्न के बाद साधारण भिन्न में, और उसके बाद बदलना है दशमलव भिन्न में। तो क्या करेंगे, 1/50 के मतलब है कि 1/50। तो 50 से भाग देंगे, यहाँ अब लगेगा, यहाँ 1 है, यहाँ 50 है, नहीं लगेगा, यहाँ दशमलव दे दिए और यहाँ शून्य दे दिए। अब हुआ यहाँ 10, यहाँ 50, फिर भी नहीं लगेगा, तब यहाँ 1 शून्य दे दिए और यहाँ 1 शून्य दे दिए। अब लगाएंगे तो 50 दूना 100 आएगा। क्या हो गया, आ गया इसका दशमलव भिन्न में कितना, इसके सामने ये दशमलव के पहले कोई शून्य नहीं है, अंक नहीं है, तो शून्य दे दिए अपने मन से, और दशमलव के बाद शून्य और 2 हो गया। तो कैसे कैसे बदला, अगर नहीं काटते 2/100 रहता, नहीं काटे तो भी उतना ही आएगा। 2 में 100 से भाग देंगे, दशमलव दिए, नहीं कटेगा, यहाँ फिर दिए 100 दूना 200। कितना आ गया, 0.02। अब यहाँ मान लिया जाए कि 3% है, तो 3 बटा हो जाएगा 100, और यह तो कटेगा नहीं, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कटेगा। तो पहले अगर 1/2 है तो इसे दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, भाग दे करके बदलेंगे। जैसे 2 नहीं कटेगा, दशमलव दिए, 2 पचे 10, कितना आ गया, 1/2 का आ गया 0.5। लेकिन अगर नीचे में बटा के नीचे रहे 10, बटा के नीचे रहे 100, बटा के नीचे रहे 1000, बटा के नीचे रहे 10,000, तो इसे मौखिक में भी बदल सकते हैं दशमलव भिन्न में। तो 3% को 3/100 कर दिए,
अब भाग देंगे तो भी उतना ही आएगा, और नहीं भी भाग देते हैं तो भी आएगा उतना ही। अब 3 है ऊपर में, तो 3 हम लिख लिए, और नीचे में है 100, यानी 2 शून्य, तो यहाँ होना चाहिए 2 अंक, लेकिन 3 लिखे हैं तो 1 ही अंक है। यहाँ 1 अंक के बदले दे दिए 0, और उसके बाद यहाँ दे दिए दशमलव। तो 3/100 का आ गया 0 अपन मन से दे देंगे, यहाँ 0.03 यह आ गया। अब भाग भी देंगे तो उतना ही आएगा, तो क्यों अभी ऐसे ही निकल जाता है, नहीं लगेगा, तो यहाँ दशमलव दिए, यहाँ 0 दिए, फिर नहीं कटेगा, यहाँ 0 दिए, यहाँ 0 दिए, और 100 300, कट गया कट गया कट गया, कितना आ गया, दशमलव के बाद 0.3 और दशमलव के बाद 0.3, ऐसे भी बता दिए। तो अब अगला वीडियो में मैं बताऊंगी कि दशमलव को आसानी तरीके से दशमलव से प्रतिशत में, दशमलव से साधारण भिन्न में बदलने के लिए यहाँ जो बता रही हूँ, मान लिया जाए कि 4% है, तो क्या करेंगे, 4/100, और फिर यहाँ बदल करके 3/100 के कितना आया बच्चा, यहाँ लिखे नहीं, 0.03, और उसी तरह से 4/100 का कितना आएगा, 0.04। अब इसी तरह से क्या करें, दे दें बनाने के लिए। एक ही देती हूं कि अगर रहेगा 5%, तो इसका साधारण भिन्न में क्या होगा और दशमलव भिन्न में क्या होगा। बहुत